बच्चों कैसे हो? बढ़िया हो? ऐसे बढ़िया बने रहो, मजे करो, लाइफ में एंजॉय करो। बट साथ साथ पढ़ाई भी करते रहियो। पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ये पढ़ाई ही है जो आपको सफलता दिलाएगी। स्टडी बहुत जरूरी है, स्टडी करते रहिएगा। तो बच्चों, आप लोगों का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो भी यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, आप लोग उससे स्टडी करते होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। सब कुछ समझ में भी आ जाता होगा। तो प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए और मैं आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तो बच्चों, आज फिर मैं लेकर के आ गया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हिंदी में बोले तो इसका नाम है वैद्युत विभव और धारिता। तो बच्चों, आज मैं इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के न्यूमेरिकल्स कराए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, और तो उसके प्रैक्टिस सेट में जो न्यूमेरिकल्स दे रखे थे उनको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर भी बच्चे जो आपको न्यूमेरिकल्स में कराने जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि एग्जाम में आपके आ सकते हैं या फिर इसी बेस पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों, इसका पूरा सॉल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर प्रैक्टिस सेट में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप उनको भी करेंगे अच्छे से तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अभी इसके न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, इनको करिएगा। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और शुरू करते हैं आज के न्यूमेरिकल्स। तो देखिए बच्चों, बहुत ही मस्त, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें पूछा गया कि एक प्रोटॉन है जिसे 500 वोल्ट के विभवांतर से उसे क्या किया गया जानते हो? एक्सेलरेट किया गया है। तो पूछा इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पर भैया वेलोसिटी फाइंड करिए, जरा देखिएगा भैया। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया है देखिएगा, क्या है देखिएगा। एक प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है जरा समझ लीजिएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? Q इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, बट प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना दे रखे जानते हो? 500 वोल्ट दे रखे भैया। इस प्रोटॉन को 500 वोल्ट से एक्सीलरेट किया जाता है। तो यहां पर पूछे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिएगा बच्चों, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जानते हो क्या होगी? K इक्वल टू QV। जहां Q क्या है? चार्ज इस प्रोटॉन का, V क्या है? इसका पोटेंशियल। समझ गए? अगर किसी आवेशित कण को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? K इक्वल टू QV होगी। समझ गए? तो ये भैया मेरे पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q और V की वैल्यू डाल दीजिएगा। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q मेरे पास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। V कितना हमारे पास में? 500 वोल्ट दे रखा है। तो बच्चों देखिएगा, जब हम 1.6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 8। इसके वाले 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा, है नहीं? इसके वाले हमने 2 जीरो बढ़ा लिए, इंटू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻19। और ये एनर्जी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल में आ जाएगी, है नहीं? अच्छा, इसके 2 जीरो खत्म कर दीजिए, इसकी पावर जो है कम कर दीजिएगा। तो K इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 इंटू 10⁻17 जूल। ये तो निकाल रहा है काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दीजिएगा। अब चूंकि इस प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया गया तो इसकी वेलोसिटी भी होगी ना। तो जब किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होती है तो उसकी भी काइनेटिक एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं? काइनेटिक एनर्जी सभी लोग पता है क्या होती है? K इक्वल टू होती है ½ mv², है नहीं? तो यहां से क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, v की वैल्यू। तो 2 हमारा इधर आ जाएगा तो 2k हो जाएगा, m इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइडेशन में आ जाएगा। तो मेरे पास जानते हो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास इधर यहां से मिल जाएगा v² इक्वल टू 2k अपान में स्मॉल m मिल जाएगा। भैया इसका स्क्वायर हटा दो तो इस पे क्या होगा? रूट बन जाएगा, है नहीं? अब जानते हो यहाँ पे
के क्या है काइनेटिक एनर्जी है, एम क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दीजिएगा। तो 2 इंटू के की वैल्यू क्या 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 17 बच्चा दे रखा है यहाँ से, ये तो भी फाइंड किए हैं। और m जानते हो कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 27 किलोग्राम होता है, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 टू जा 16 हो जाएगा, इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 17 तो लिखा हुआ है, ये जाएगा ऊपर कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर हो जाएगा 27 प्लस का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अपान में आपके पास क्या है 1.67 है। अब देखो बच्चा हमारे पास ऊपर 16 है, ये क्या हो जाएगा 1.67, समझ गए। अभी मेरे पास यहाँ क्या बचा, ये 27 प्लस का है, माइनस में है 17, तो बचेगा 10 की पावर हमारे पास 10 बचेगा प्लस में। ओके, अब जरा देखिएगा ऊपर 16 है, नीचे क्या 1.67 है। अगर ये यहाँ पे 7 ना होता तो जानते हो इसका डिवाइडेशन 10 टाइम्स मतलब 10 बार जाता, लेकिन नीचे का जो नंबर थोड़ा सा ज्यादा है 1.67 मतलब 0.07 ज्यादा है, समझ गए। तो इसको जब डिवाइड हम करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 10 से कुछ ही कम आएगी, 10 से क्या है कुछ ही कम आएगी समथिंग। तो अब ध्यान दीजिएगा भैया, हम क्या करते हैं कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइएगा, इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू 10 से कम आएगी बट 9 से तो ज्यादा आएगी काफी ना, तो क्या होगा इसको कर लीजिएगा 9.6 के करीब आप मान लीजिएगा। ओके, और जब ये 10 निकलेगा बाहर तो क्या हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 5, इसकी पावर आधी रह जाएगी। इसका जब निकालेंगे स्क्वायर तो जानते कितना आएगा 3.1 आएगा, इंटू में 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड। ओके, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स की वेलोसिटी कितनी निकल के आ गई है 3.1 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकंड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे अगर नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हो। और अब हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा भैया, आपको दिखाई पड़ रहा होगा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोले हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 50 वोल्ट है, और एक चार्ज है जिसको डिस्प्लेस करने में वर्क डन कितना करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका भैया सेकंड है, देखिएगा। तो यहां पर जानते हो क्या दे रखा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, डेल्टा V इक्वल टू है 50 वोल्ट, कितना है 50 वोल्ट दे रखा है। और चार्ज की वैल्यू दे रखे हैं यहाँ पे जानते हो Q इक्वल टू 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 5 कूलम, ये भी चार्ज की वैल्यू दे रखी है। तो कह रहे हैं कि इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे जानते हो क्या निकालना, आपको निकालना है वर्क डन W निकालना है, ठीक है। तो भी आ जाइएगा we know that लो हम क्या जानते हैं, जानते हो तुम लोग जानते हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी तो वहां फॉर्मूला निकाला था डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q, निकाला था यहां से। तो आपको यहां पर क्या चाहिए W चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V हो जाएगा। अब जरा देखिएगा बच्चा यहां से, तो W इक्वल टू Q आपके पास कितना है, Q है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 5 कूलम, एंड ये कितना है डेल्टा V आपके पास में है 50, मल्टीप्लाई करो भैया 52 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इंटू में 10 टू द पावर माइनस में 5, इसका 2 जीरो कैंसिल कर दीजिएगा, इसकी पावर 2 कम कर दीजिएगा। तो यहां जानते हैं W कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 3 जूल। W का यही तो मात्रक होता है, W बोले तो वर्क डन, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल। तो ये देखा कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे वर्क डन निकाल लिया है। ये तो बहुत ही सिंपल था, सभी बच्चे तुम लोग कर लोगे और कई बार किए भी होगे।
तो ये तो क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही मस्त, बहुत ही मजेदार है। ये आपका जानते हो कैपेसिटेंस से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर बोले हैं कि एक कैपेसिटर है और जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है। मतलब एक आपका कैपेसिटर है, तो बोले हैं इसकी जो धारिता है, कैपेसिटेंस कितनी है, 10 माइक्रोफैरड है। और इसका जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है। तो पूछे हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आएगा। ध्यान दीजिएगा भैया, क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो थर्ड है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये देखेगा इसकी कैपेसिटेंस कितनी दे रखे हैं, कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना है, 10 माइक्रोफैरड है। इसे चेंज करो भैया फैरड में, तो क्या करेंगे जानते हो, इसे यहां से कर लेंगे C इक्वल टू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस में 6 फैरड, है नी, माइक्रो में 10 की पावर माइनस 6 होता है, तो यहां से निकल के आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस में 5 फैरड। ओके, और जानते हो इसमें क्या दे रखा है, और ये कहे इसका जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है। तो यहां से ये देखिएगा इसका जो इनिशियल पोटेंशियल, मतलब यहां से V1 कितना है, यहाँ पे 100 वोल्ट, कितना है 100 वोल्ट, और V2 कितना है 200 वोल्ट। ओके, तो पूछे कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें कितना चेंज आएगा, डेल्टा यू पूछे, क्वेश्चन मार्क। देखिए भैया, जो भी आपका कैपेसिटर होता है तो उसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फार्मूला जानते क्या होता है, उसका फार्मूला ये होता है U इक्वल टू हाफ C V स्क्वायर, जहां C क्या है कैपेसिटेंस है, V क्या है वोल्टेज है। अब आप लोग देख सकते हो कि अगर यहाँ पर कैपेसिटर हमारा वही है तो इसका अगर वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चा जानते हैं क्या, उसका पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी जानते हैं क्या, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमें कैसे निकालना है इसको, तो क्या करेंगे, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, यह फॉर्मूला यही वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या है, इंक्रीज इन एनर्जी है। कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, जो आपकी फाइनल है उसको निकाल लीजिएगा, हाफ C V2 स्क्वायर माइनस में हाफ C V1 स्क्वायर, मतलब आपकी जो फाइनल एनर्जी होगी उससे आप इनिशियल वाली घटा देंगे। देखिए यहाँ पे C1 C2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका कैपेसिटर तो वही है, तो उसकी कैपेसिटेंस तो वही रहेगी C, है नी। अच्छा, V2 आपने उसका मतलब क्या कहते हैं, उसका वोल्टेज बढ़ाया है, तो यहाँ पे उसकी फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ C V2 स्क्वायर हो जाएगी, इनिशियल क्या रहेगी, हाफ C V1 स्क्वायर हो जाएगी। अब देखिए आपको यहाँ से हाफ C कॉमन है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, डेल्टा इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ से 1/2 C ले लेंगे कॉमन, क्या बचा आपके पास ब्रैकेट में, V2 स्क्वायर माइनस में V1 स्क्वायर। अभी मुझे वैल्यू पता, थोड़ा इसका सिंपल कर लेते हैं, इसको रेज कर देते हैं यहाँ से। तो देखिए बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C। अब इसमें जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V2 प्लस V1, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, V2 माइनस में V1, ये हो जाएगा। तो डेल्टा यू देखिएगा बच्चा क्या हो जाएगा, हाफ C की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये 10 की पावर माइनस में 5, V2 कितना आपके पास में है 200, प्लस V1 कितना आपके पास में है 100, ऐड कर दिया आपके पास में, इनटू क्या करेंगे, V2 कितना है 200 माइनस में क्या रहेगा 100 रहेगा। तो देखिएगा यहां से डेल्टा यू 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 5 रहेगा, ये जुड़कर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यहां से घट जाएगा कितना बचेगा आपके पास में, बचेगा 100। ओके, तो देखिए बच्चा यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम 1/2 इंटू 3 10 की पावर माइनस में 5 है,
ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना हो जाएगा जानते हो? यहां से हो जाएगा 10 की पावर हो जाएगा 4। ओके, तो डेल्टा यू कितना निकल के आ जाएगा? 3/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो डेल्टा कितना हो जाएगा? 1.5 आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा माइनस में 1। तो इसको भैया लिख लेंगे क्या? डेल्टा यू इक्वल टू हो जाएगा 0.15। तो पावर को माइनस में नहीं रखना है तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर जरा और बढ़ा दीजिएगा, इसकी पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा 0.15। ये एनर्जी है तो इसके लिए क्या आ जाएगी? जूल आ जाएगी। तो ये देखा, इसका भी आंसर बहुत सिंपल तरीके से मैंने फाइंड कर लिया है और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्योंकि सिंपल था। आप लोगों ने कई बार इसको किया भी होगा और आप देख लीजिएगा अब इसको कैसे किया है और इसको कई बार कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन से क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन भी देखेगा, एक स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है जिसकी कैपेसिटेंस आपको दे रखी 1 फैरेड। तो पूछे इसकी रेडियस क्या होगी? स्फेरिकल है कंडक्टर तो इसकी रेडियस तो होगी कुछ ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या पूछे आपसे, देखिएगा यहाँ पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर सीट कितना है? 1 फैरेड। कितना है भैया? 1 फैरेड। क्वेश्चन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और जानते हो क्या पूछे? पूछे इसकी रेडियस कितनी होगी, पूछे इसकी रेडियस कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब मैंने आपको प्रूवमेंट कराया था कि कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर जानते क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। उसकी रेडियस अगर r मान ले तो यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, a मान ले तो a हो जाएगा, इस तरीके से। तो उसकी रेडियस यहाँ पे मान लीजिए r है तो क्या हो जाएगा? 4 एप्सिलॉन 0 इंटू r हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस ही तो फाइंड करना है आपको। तो r इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, बहुत बार आप लगा चुके हो। 9 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा? 9 इंटू में c की वैल्यू क्या है? 1 फैरेड। अच्छा 9 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही रहेगा। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और ये रेडियस है मीटर में आएगी। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसे तो आपने आसानी से कर लिया है नहीं? ये तो समझ ही गए होंगे आप लोग। फिलहाल कर लेना है, क्वेश्चन सिंपल से दिखते हैं बट एग्जाम में आपके 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। तब वहां पे अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता है तो फिर आप कैसे करते? तो इनको प्रैक्टिस में रखिएगा, कई बार कीजिएगा ताकि ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में है और वहां पर आप भूले नहीं, अच्छे से कर लें। ध्यान, छोटे जरूर है बट आप इनको कर लेना, छोटे ना समझना, ये छोटे वाले ध्यान नहीं आते हैं। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी देखेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया और बहुत बढ़िया, बहुत मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में यार। तो देखिए भैया यहाँ पे क्या बोल रखे हैं, डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो उस डायग्राम में 2 कैपेसिटर जोड़े गए हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि जो कैपेसिटर जोड़े गए हैं उन पे आपको चार्ज फाइंड करना है, मतलब 2 संधारित्र लगाए गए हैं तो उन पे आपको आवेश की गणना करनी है कि आवेश कितना होगा। तो देखिए भैया हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं, जो डायग्राम दे रखा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो देखिएगा इस तरीके से एक कैपेसिटर यहां पे लगाया गया है, फिर एक यहां पे लगाया गया है और भैया इसी में क्या किया गया, ये रेजिस्टेंस लगाया गया यहां पर, एक रेजिस्टेंस ये आपके पास यहां पे दिख रहा होगा।
तो ये देखिए डायग्राम हमारा बन के भैया तैयार हो गया। तो ये डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे जो आपके ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड के लगे हैं, तो इन पे पूछा है चार्ज कितना। तो भैया ध्यान दीजिएगा, जब मैंने कैपेसिटेंस की आपको डेफिनेशन बताई थी, तो वहां पर जानते हो कैपेसिटेंस का भी फॉर्मूला क्या निकाला था, C इक्वल टू क्यू अपॉन V। समझ गए। तो यहां से जब चार्ज निकालेंगे कैपेसिटर पर तो कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। तो अगर किसी कैपेसिटर पर चार्ज निकालना है, फाइंड करना है, तो आपको कैपेसिटेंस चाहिए होगी और उसके सिरों के बीच में आपको वोल्टेज चाहिए होगा। तो यहां पर ही मुझे चार्ज फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी पड़ेगी और वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटर लगे इनके सिरों के बीच में वोल्टेज कितना है, और इनका ये दोनों लगे ना, तो इनका इक्विवेलेंट मतलब इनका तुल्य क्या कहते हैं कैपेसिटेंस कितनी होगी, यहाँ पे आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से, तो भैया देखिएगा यहाँ पे जो आपके ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ना, ये 2 ओम 3 ओम, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में है, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो क्या आएगा, मान लीजिए भैया वो क्या है, आर, क्या है आर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 3 ओम कितना है, मान लीजिए आर है, तो आर कितना हो जाएगा, ये सीरीज में है तो क्या करें, सीधे इनको जोड़ देंगे, तो 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। समझ गए। यहाँ पे जो सेल लगा है भैया, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, जो सेल लगा है मतलब एक बैटरी लगी है, उसका ईएमएफ कितना है, 12 वोल्ट दे रखा है आपके पास में, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है, इसे स्मॉल आर से लिखते हैं इंटरनल को। तो क्या हो जाएगा, ये दे रखा है आपके पास में 1 ओम दे रखा है। तो जानते हो हम क्या करें, इस पूरे सर्किट में निकालें करंट। भाई करंट ऐसे फ्लो होगी ना, इसमें मुझे निकालने करंट कितनी फ्लो होगी। सपोज करो भैया करंट यहां से आई जा रही, कितनी जा रही, आई, तो क्या लिखेंगे, करंट इन सर्किट। आई इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर। ओके, तो यहां जब निकालेंगे आई इक्वल टू, तो ई आपके पास में कितना है, 12 है, कैपिटल आर कितना है, 5 है, स्मॉल आर कितना है आपके पास में, 1 है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा यहां से अब क्या हो जाएगा, यहां से जो करंट आई निकलेगी वो कितनी हो जाएगी, 12 अपान में 6 हो जाएगी, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो करंट निकल के आ जाएगी 2 एम्पियर, कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। तो करंट तो हमारी यहां से 2 एम्पियर निकल के आ गई। अब देखिएगा जो यहाँ पर कैपेसिटर दे रखे हैं, तो इनके सिरों के पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं कितना है। तो देखिए भैया अब फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर होता है। समझ गए। तो यहां से V निकालेंगे तो E कितना है मेरे पास में, 12 है, तो 12 रख दीजिएगा, माइनस में I कितना मेरे पास में है, 2 है, इंटू ये स्मॉल r कितना है, 1 है, तो 2 1 जा 2, 2 घटेगा यहां से 12 से, तो कितना हो जाएगा, तो V निकल के आ जाएगा 12 वोल्ट, कितना निकल के आ गया 12। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट का है। समझ गए। अब जानते हैं यहाँ पे जो हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे, यहां से जानते हो क्या करेंगे भैया, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस तो फाइंड कर लिया है, अब मुझे कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो क्या करेंगे, इनका इक्विवेलेंट निकालेगा कैपेसिटेंस कितना होगा। तो क्या करते हैं भैया, मान लीजिए वो C है, क्या है, सपोज करो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो भैया मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये सीरीज के लिए होता है, कैपेसिटर में सीरीज के लिए होता है। तो यहाँ पे C1 मेरे पास कितना है, 1 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पे भैया 1 पुट कर दीजिएगा। C2 कितना हमारे पास में है, 2, तो 2 पुट कर दीजिएगा।
तो इसको ऐड करेंगे जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 3/2 हो जाएगा। तो जब निकालेंगे c की वैल्यू तो जानते हो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये माइक्रो फैराड में ही आएगा, समझ गए। तो इसे निकाल लीजिएगा, फैराड में कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 10⁻⁶ फैराड ये हो जाएगा, समझ गए। तो हमने क्या किया, यहां से भैया हमने इसका जो कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मतलब तुल्य इसकी धारिता निकाल ली, वो कितनी है 2/3 इंटू 10⁻⁶ फैराड निकाल ली। अब जरा देखिएगा इस पे चार्ज निकाल लेते हैं, चार्ज। तो देखिएगा चार्ज को हम यहां पे निकाले दे रहे हैं, जरा देख लीजिएगा चार्ज क्या होगा जानते हो, चार्ज ऑन कैपेसिटर। तो Q इक्वल टू क्या होता है, CV होता है ना, CV। तो C आपके पास कितना है, ये देखिए 2/3 इंटू 10⁻⁶ है, और V कितना आपके पास में है 10 है, कितना है 10 है। तो 10 2 जा क्या हो जाएगा 20। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3 इंटू 10⁻⁶ क्या हो जाएगा कूलम, कितना हो जाएगा कूलम। तो इतना चार्ज निकल के आ जाएगा कैपेसिटर पे। अब जरा एक चीज और समझ लीजिएगा, ये दोनों ही कैपेसिटर आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब श्रेणी क्रम में है, तो दोनों पे चार्ज क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते तो इन पे चार्ज बदल जाता, बट यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है इसलिए इनका चार्ज क्या रहेगा दोनों का सेम रहेगा। तो दोनों कैपेसिटर पर भैया चार्ज इतना रहेगा 20/3 इंटू 10⁻⁶। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज आपको जो भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बताए गए आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आप इनको अच्छे से कर लेंगे। अब कल फिर मिलेंगे, आपको इसी चैप्टर्स के बहुत प्यारे प्यारे बहुत मस्त मस्त न्यूमेरिकल लेकर के आऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और उम्मीद है कि आपके बोर्ड एग्जाम में वो आ भी सकते हैं। तो बच्चों आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिएगा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टडी करते रहिएगा।